आज नाश्ते पे वार्ता आपने सुना है, बहुत ही अच्छी, अत्यंत घनिष्ठ, सारी पार्टियां, 17 से ज़्यादा, 17 पार्टियां, 17 दल, और जैसा कि राहुल जी ने कहा 60% से ज़्यादा भारत राजनीतिक इलेक्टोरल रूप से वहाँ प्रस्तुत था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि ऐसी एकजुटता दिखाई, ऐसी एकता दिखाई, ऐसा इकट्ठापना दिखाया, और ये इकट्ठापना हुआ है व्यक्तिगत हर प्रकार के मतभेद को छोड़कर। ये इकट्ठापना हुआ है, जैसा कि आज इस पूरे समारोह का एक मूल उद्देश्य था, जैसा कि राहुल जी ने भी जिक्र किया। पार्टियां सब मानती हैं कि देश पार्टी से बड़ा है, और देश से बड़े हैं देश के जनता जनार्दन, और उनके हित में हर प्रकार के कृत्रिम पैदा किए हुए फासले और मतभेद, या स्वाभाविक फासले और मतभेद, उन सबको हटाते हुए आज इतना ज़्यादा समन्वय दिखा, इतना ज़्यादा सौहार्द दिखा, इतना सहयोग और इतनी सहकारिता। साथ साथ दोस्तों, ये बड़ा स्पष्ट है कि जो लोग चाहते हैं कि विघटन करें या बरगलाएं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश सुना है। चाहे पेगासस हो, चाहे ये ज़बरदस्त मार हो तेल की कीमत की, गैस डीजल पेट्रोल की कीमत की, खाद्य पदार्थों की इत्यादि, चाहे कृषकों के मुद्दे हों, हम जुटेंगे, जुटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। हम सब एक साथ हैं, और आपने जो तौर तरीके अपनाए हैं वो भी देश देख रहा है। फूट पैदा करने की, डराने की, बरगलाने की, न हटेंगे न डरेंगे। ये एक प्रकार से ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि ये शुरुआत है आने वाले 2024 की तस्वीर है। ये द्योतक है कि इन सभी 17 पार्टियां और लगभग 60% से ज़्यादा भारत की जनसंख्या एक नए संकल्प, एक नए इरादे, एक नए उद्देश्य से वापस आज आगे बढ़ी है। उसके बाद जैसा आपने देखा कि जब बजट की ऐसी मार पड़ेगी, जब महंगाई और मोदी इस प्रकार से देश के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे, जब महंगाई और मोदी दोनों देश के बजट को बिगाड़ देंगे, जब महंगाई और मोदी महिलाओं की बचत को गायब कर देंगे, जब महंगाई और मोदी देश के जीडीपी को छोड़कर एक दूसरे जीडीपी के घोड़े पे सवार हैं जो बढ़ती ही जाती है, गैस डीजल और पेट्रोल, तो हमको ये बताना है देश को कि अभी सिर्फ साइकिल बची हुई है। क्या पता कल भविष्य में साइकिल का क्या करते हैं, ये टायर का या किसी और अंग का क्या खिलवाड़ करते हैं। लेकिन आपने जो पीठ रीढ़ की हड्डी में मार दी है आम आदमी को, उसके लिए पूरे देश को बताना ज़रूरी है। इसलिए कई सांसद आपके समक्ष कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से यहाँ आए हैं, और आपको बताने के लिए आए हैं कि ये हम सब उन भारतवासियों के साथ खड़े हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े हैं जिन पे ये चोट एक बहुत बड़ा प्रहार है। दोस्तों, मैं अंत करूंगा अपनी बात को आपको पुरानी लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात याद दिला के। पुरानी का मतलब ये नहीं कि महत्वपूर्ण आज इस क्षण में नहीं है, हर क्षण में है।
23 करोड़ लोग इस निकम्मी सरकार के दौरान गरीब रेखा के नीचे चले गए हैं। 230 मिलियन, 23 करोड़, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। 230 मिलियन एंड 23 करोड़, ये भयानक आंकड़ा है। कहाँ गए हैं? गरीब रेखा से नीचे। जानी चाहिए कीमत को नीचे, गए हैं ये लोग गरीब रेखा से नीचे। और आपको याद है कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में 27 करोड़ उसी रेखा के ऊपर आए थे। इस वक्त 2-2.5 महीने, अप्रैल मई में, सिर्फ 2 महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने जितने भी रोजगार के तरीके हैं वो खो दिए। आज सच्चाई है, ये बड़ा सरल आंकड़ा है लेकिन सच्चाई भयानक है, डराने वाली है, भयावह है। 97% पीपल, 97% कल से कम पगार उठा रहे हैं आज। मैं क्या बताऊं, आपको पता है, खाद्य पदार्थ, दालें, चाय, कॉफ़ी, शैम्पू, सोप, कई सारी चीज़ें, साबुन, इसका औसतन 40 से 42% कीमत बढ़ी है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि जिन कीमतों पे डीजल बिक रहा है 95 रुपये, पेट्रोल बिक रहा है 115, और कहते हैं कि अभी 125 तो कभी भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, मैं बात अंत करूंगा आपको एक और चीज़ याद दिला के, ये क्यों हो रहा है, ये जीडीपी क्यों, जो गलत जीडीपी है वो क्यों बढ़ रहा है? असली जीडीपी नहीं, गैस, डीजल और पेट्रोल वाला, वो इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी 2014 में ऑयल सब्सिडी, तो ध्यान से सुने इस आंकड़े को, 1.4 लाख करोड़ रुपया थी। 1.4 लाख करोड़ रुपीस द ऑयल सब्सिडी, यानी जो समर्थन दिया था सरकार ने इस तेल के विषय में, वो आज कितनी है दोस्तों? 12,000 करोड़, यानी 12 हिस्सा कम, 1/12वां हिस्सा उस फिगर का जो हमारे वक्त था। समर्थन अब 1/12वां हो गया है, 12 हिस्से से उसका भाग दे सकते हैं आप। दोस्तों, देसी घी हुआ, बाकी चीज़ें हुई, तूर हुआ, तूर 64 रुपये यहाँ लिखा है और अब 130-150 चल रहा है। देसी घी 380 से 700 के आसपास औसतन चल रहा है। I don't need to repeat details. Not only are you all aware, but every day when it hits the stomach, when it hits the ladies' savings, when it hits the aam aadmi, you are reminded in the most cruel way. About what? About this remarkable, absurd increase of the wrong GDP, of gas, diesel and petrol. About this absurd increase of prices of ordinary things. While the real GDP, which should be the subject of your attention, is going down. So friends, today we had an excellent get-together on breakfast. More than 17 parties were present, representing more than 60% of India's population across the board, across the political spectrum. This was an extremely cordial, intimate, free-flowing, candid meeting and discussion. There was one single word uppermost in everybody's lip, in everybody's mind, and that is starting with U. Unity, unity, unity. And along with unity, all the things which happen, collegiality, consultation, collectivity, assent, consent, etc. It is actually a historic day because this is the trailer for 2024. This shows you the new resolve, the new direction, the new momentum, and the new determination and grit. That determination and grit is based upon the fact that whatever you do, Mr. Modi and his various departments, we will not be deterred. We will proceed unitedly, without fear,
and without deterrence. Be it Pegasus, be it this terrible price rise, be it the farmers issue, be it any number of fundamental governance issues. Friends, this is important because this ekjutta, this ikhatthapan, this collectivity arises from various forms of misgovernance, the chief current one of which was reflected in the cycle yatra or the cycle rally. Straight from Constitution Club, many persons cycled here. The idea is very, very significantly symbolic. Thank God that the poor cycle is left untouched. We don't know when essential parts of the cycle also will rise in prices to an unaffordable level. But what is the Aam Aadmi to do with this GDP galloping, gas, diesel and petrol, and the other GDP plummeting, skyrocketing down in the reverse direction? How else can we convey to the people? Because inside Parliament, we are not prepared to discuss that one single issue which will allow Parliament to function. Outside Parliament, you try to throttle our views. So the cycle yatra was taken because it is realized that prices and Mr. Modi are injurious to the health of the nation. Prices and Mr. Modi decimate the poor housewives' savings. Prices and Mr. Modi, and especially the transportation prices, gas, diesel and fuel prices, are those which spoil the budget, distort the budget. Budget बिगाड़ते हैं. And that is why everyone got together. I don't need to tell you the facts, the figures rather, but just to take 2 minutes as I end. It is deplorable, inexcusable that you, that is you Mr. NDA, you Mr. Modi, you Mr. BJP, reduced, travelled 23 crore people below the poverty line. And we uplifted more than that number above the poverty line, 27 crores. These are published Government of India figures. 23 down, 27 up. ज़मीन आसमान का फर्क से ज़्यादा है. 2 crores roughly jobs have been lost in April and May. 97% people are earning less today than they were earlier. 97% wages. Average prices are up by 42%. I could go on and on. Lastly, on oil, please don't forget that the figure was 1.42 lakh crore of oil support through subsidy by us. 1.42 lakh crore. And now guess what it is? 12,000 crores. Can you believe it? 1/12th the figure. That is why we stand before you. That is why we cry before you. That is why the country cries before you. Thank you. सर एक सवाल सर नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में डिबेट हो लेकिन जो बिहेवियर किया जा रहा है वो बहुत ही अनकॉल्ड फॉर है और किसान वैसे किसानों के हालात हैं कि उन्हें बुलाया जाता है लेकिन कोई प्रपोजल नहीं है ऐसे विपक्ष के. अगर हमको तुलनात्मक रूप से किसान के साथ जोड़ा जा रहा है तो हमें गर्व है. हम इस बात को पूरा मानते हैं और हम ये कहते हैं कि जैसे आप उनको नहीं सुन रहे, हमको नहीं सुन रहे. जरा बताएं माननीय प्रधानमंत्री कि कब तैयार है पेगासस पे डिस्कशन करना. मैं अभी आते हैं हम सीधा.